शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संध्या बेला गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुजी ने कहा है पहले हाजिरी लगा जल्दी। संगत जी, एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं कि गुरुजी ने आज सुबह मुझे एक मैसेज किया, मतलब 12:30 के लगभग में, सुबह नहीं कह सकते हैं, कि थोड़ी देर मेरे कॉल आके बैठा कर, बाकी कौन है जो तेरा बेड़ा पार लगाएगा। और उसके बाद डॉट डॉट था मैसेज में। ठिठक गई थी थोड़ी सी, और फिर सोचा अब तो सच में कोई पार नहीं लगाएगा। पहले भी कोई नहीं लगाया था, हमेशा से आप ही हो। लेकिन अब की जो ये हिम्मत, ये विश्वास, ये जो एक अंदर से रहता है कि पति के साथ कोई है, बच्चों के साथ कोई है, पूरे परिवार की रखवाली कोई कर रहा है, मेरी खुद की रखवाली कर रहा है, मेरे अंतर्मन को संभाल रहा है, तो वाकई गुरुजी। लेकिन काम में इतनी व्यस्त थी कि गुरुजी के कॉल जाके बैठ नहीं पाई, और संगत जी बैठ नहीं पाई। और ये गुरु इतना प्यारे हैं हमारे, मेरी तो माँ ही है ना, माँ है मेरी। ये खुद आ गए, खुद आ गए अपनी बेटी के पास, खुद आ गए, जलते हुए आ गए आशीर्वाद देने। आज बेटा का बर्थडे था, तो मैंने ड्राइंग रूम में जो गुरुजी के चरण स्वरूप रखे हैं, तो मैंने बोला कि वहाँ पे तो जोत कर दे। वो जोत करके और 2 बार मंत्र जाप करके फिर कुतुब मीनार घूमने चला गया अपने दोस्तों के साथ। और जब वो चला गया, उसके बाद मुझे एक मैसेज मिलता है कि आज सोमवार के दिन तुझे एक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस इतना ही था, तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। मेरा ध्यान नहीं गया संगत जी, लेकिन गुरुजी जब कोई कृपा करने वाले होते हैं तो वो हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। सत्संग भी सुन रही थी, काम भी कर रही थी, घर के खाना भी बना रही थी, और अचानक से जोत पे नज़र गई जिसको बेटा ने प्रज्वलित किया था। संगत जी, उसमें कुछ आकृति बन रही थी बहुत तेज़ी से। मैं पास में गई हूँ और मेरा मन किया कि मैं उसकी तस्वीर निकालूं। मैंने मोबाइल लिया और मैंने उसकी वीडियो बना के देखी। जैसे मैंने वीडियो जूम करके देखा, संगत जिसमें साक्षात गुरु जी ओम रूप में हमें ज्वलंत रूप में दर्शन दे रहे थे। और आज गुरु जी हमारे घर आए, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उनकी ये बेटी ऐसी है कि कुछ नहीं कर पाती है उनके स्वागत में, कुछ नहीं, सिर्फ शुक्राना, सिर्फ शुक्राना, सिर्फ शुक्राना। संगत जी, इतना भव्य दर्शन, इतना दिव्य दर्शन, मन धन्य हो गया। और इतने निमाने हैं हम, हमेशा गलतियां करने वाले, हमेशा गुरुजी को की बात न मानने वाले, और फिर भी गुरुजी की जो पल पल ब्लेसिंग हमें मिलती है ना, तो लगता है कि सच में हम बहुत प्यारे हैं अपने सदाशिव महाराज के। और वो जो कहते हैं कि तू तो मेरी प्यारी दी है, सच में मैं उनकी बहुत प्यारी धी हूँ। बेअंत शुक्राना मेरे स्वामी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि हौसला मत हारना, अभी तुम्हें वह मुकाम हासिल करना है जिसको देखकर सब हैरान रह जाएंगे। हाँ गुरुजी, संगत जी, कल मैं जब बड़ा मंदिर गई थी तो मैंने वहाँ पे अरदास किया था कि गुरुजी मेरे पेपर्स आने वाले हैं, लेकिन मैंने तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाई हूँ। लेकिन गुरुजी संभाल लेना सब, और गुरुजी मेरे हिस्से में वो वक्त भर देंगे जिसमें कि मैं पढ़ाई कर पाऊँगी। मैं जानती हूँ गुरुजी मुझे वक्त देंगे, और साथ में मेरे शिक्षक भी बनेंगे, और मुझे पढ़ाएंगे भी, और मुझे पास भी कराएंगे, क्योंकि मेरी लाज उनका लाज, उनका सम्मान है।
शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद मुझे एक और मैसेज मिला। आज गुरुजी ने मुझसे टेलीपैथी से बहुत बातें की हैं, जबकि आज मैं बहुत कामों में उलझी रही हूँ। और कपड़े तो इतने थे बच्चों के कि दिन भर कपड़ों की सेवा में गुरुजी ने लगाए रखा। बार बार धुलना, बार बार फैलाना, बार बार उसको रखना, क्योंकि सुबह इन लोगों को 5 बजे निकलना है घर से। तो आज ही सारी तैयारियां करनी है। शुक्राना गुरुजी। पुत्र, मैंने तेरी हर पल रक्षा की है, याद कर। हाँ, बचपन से लेके आज तक तुझे मैंने कितनी ही परेशानियों से बचाया है। तेरे साथ तो मैं जन्मों से हूँ, तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। लेकिन पुत्र, समय अब अपने कर्म खराब न करी। जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है वो उनके कर्म है, तू उनको माफ़ कर दे। तेरा कर्म है, बाकी उनसे दूरी बना कर रख। बाकी अब मैं सब देख लेगाऊंगा। तू बस अपना मन सिमरन और शुक्राना मंत्र जाप विच लगा। थैंक यू गुरुजी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी भी दलदल में अब ना फंसूं, क्योंकि मेरे साथ अब आप हो। थैंक यू गुरुजी, इतने डिवाइन ब्लेसिंग के लिए। और इसमें आपने एक बहुत प्यारी बात मुझे कही है कि आप जन्मों से मेरे कर्म कटवा रहे हैं। और दाता, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि मैं जन्मों जन्मों से आपके चरणों में बैठने वाली आपकी बेटी हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। अगर हम बुरे कर्म करके भी आपके चरणों में गिर जाएं तो वो बुरा कर्म भी हमारे लिए फलदायी होता है। कहते हैं ना कि उस दुख का भी शुक्राना जिस दुख ने गुरु के चरणों में लाके बिठा दिया। सो शुक्राना मेरे गुरुजी, इतने प्यारे डिवाइन ब्लेसिंग के लिए। शुक्राना जिसमें आपने अपनी बेटी को कहा कि आप जन्मों से उसके सर पे अपना हाथ रखे हुए हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद आज सुबह बात हुई थी कि हमारे पति को एक सपना आया था कि एक एरोप्लेन आता है और हमारे अपार्टमेंट में घुस जाता है और हम सब बाहर में खड़े हो जाते हैं। पूरा बिल्डिंग गिर जाता है। पता नहीं इस सपने का क्या आशय था, लेकिन वो बोले और मेरी बेटी तो हंस दी, लेकिन मुझे डर लगा कि ये कैसा सपना था। और मेरे मन में वो क्वेरी थी। तो गुरुजी का मैसेज साथ के साथ आ गया कि पुत्र, तुझे बुरे सपने इसलिए आते हैं क्योंकि मैं तेरे साथ होने वाली अनहोनी को सपने में ही ख़त्म कर देता हूँ, फिर वो असली ज़िंदगी में नहीं होती। और इस तरह मैं तेरे बुरे कर्म और कष्टों को सपने में ही कटवा देता हूँ। अगर तुझे डर लगता है तो तू उदास न हुआ कर, तू मंत्र जाप कर लिया कर, अरदास कर लिया कर कि गुरुजी, मेरे बुरे सपनों का बुरा असर ज़िंदगी पर ना पड़े। तो ये अरदास ज़रूर कर लिया कर। तो शुक्राना गुरुजी, आपने ये भी बता दिया कि अगर बुरे सपने आते हैं तो हम ये अरदास करके आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गुरुजी, मैंने जो ये बुरा सपना देखा है इसका बुरा असर हमारी ज़िंदगी पे ना पड़े। गुरुजी, आप संभाल लेना। सो शुक्राना गुरुजी, बिल्कुल आंसर देने के लिए और हमारे कष्ट काटने के लिए। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने दूर कर दिया। शुक्राना ज़रूर करी। और संगत जी, कष्ट तो बड़ा था। आज मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। मेरा बेटा आज बहुत उदास है। बर्थडे वाले दिन भी वो बहुत उदास है। पता नहीं उसको अंदर अंदर क्या हो रहा है, वो हंस नहीं रहा है। मेरे साथ हर बार वो बर्थडे में सेल्फी लेता था, आज उसके दोस्तों के साथ है और उसने एक बार भी मुझे प्यार से कुछ नहीं किया। पता नहीं क्या हुआ है उसको, वो थोड़ा सा अपसेट टाइप लग रहा है। मॉल भी घूमने जा रहा है तो हंसते हुए नहीं, एकदम कैसे भी खाना खा रहा है। पता नहीं क्या है। गुरुजी ही जानते होंगे उसके मन का हाल। शायद कोई बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी उसको ये थोड़ा सा उदास करके ही काट देंगे। सो शुक्राना मेरे गुरुजी, आप जानते हो मैंने आप बच्चों की बागडोर आपको सौंप दी है, पूरे परिवार की ही सौंप दी है, तो मैं चिंता नहीं करती हूँ। बट गुरुजी, जो भी कष्ट आया था उसको काटने के लिए आपका शुक्राना। क्योंकि जिस तरह बिल्ली आज घर में आई थी, मेरे जीवन में ये पहला मौका था जब बिल्ली इस तरह से आई और मेरे लोटस सीड को गिरा के बस और चली गई। मानो गुरुजी ब्लेस कर गए उस
लोटस के सीड्स को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया कि आंटी, आज रात तुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। हम मिस बिल्कुल ना करी। जो खुशी हर किसी को नहीं मिलती वो तुझे दूंगा। तेरी खुशियों के ठिकाने नहीं रहेंगे, तेरे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। जो बोला है वो होगा, मजाक मत समझ इसे, सिर्फ शुक्राना कर। तो शुक्राना बाबा, मैं चाहती ही हूँ कि आप मेरी बल्ले बल्ले करो, हम सबकी हेल्थ ब्लेस करो, पूरे संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस करो, सबको एक सुंदर मन, शीतल मन और अच्छा तन दो, और जीवन में जीने के लिए एक नई दिशा दो। ऐसी दिशा जिसमें कि हम हर किसी के मन कथा को समझ पाएँ, किसी के दुख में उदास हो सकें, किसी की खुशी में खुश हो सकें, और अपने से छोटे बड़े हर तबके के लोगों का सम्मान करना सीख सकें। बस ऐसे दात बख्शो बाबा। थैंक यू बाबा। मेरे लिए हर रात सौभाग्य की ही रात है, क्योंकि हर रात मुझे आप अपने दिव्य दर्शन से ब्लेस करते हो बाबा। मेरे ख्यालों में मैं जब भी आंखें खोलती हूँ, मुझे किसी चिड़िया की आवाज़ आती है, मुझे अपनी जोत में हिलती हुई दिखती है, मुझे दीवार पे कोई डॉट्स दिख जाते हैं, मुझे छोटी सी बटरफ्लाई टाइनी वाली दिख जाती है। तो मुझे हर बार आप अपना एक एहसास देते हो। और संगत जी, एक और बहुत ख़ास बात है, मैं जब से दिल्ली आई हूँ, लगभग अब साल से ऊपर हो गया, सवा साल हो गए, तो मेरी किचन के आगे में जो एक बंगलो है, उसके पार्किंग में, जो किचन से मेरा सीधा दिखता है, वहाँ पे ना, अब समझिए इतना बड़ा घर है, एम्बेसी एरिया है, और वहाँ पे हमेशा ना लाइट फ्लिकर होती है, रोज़ डेली शाम से। जब से मैं आऊँगी वहाँ पे ना, मानो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू खाना बना रही है, मैं तो तेरे नाल ही आ। और सच में वहाँ पे बुक 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 लाइट होती रहती है, और मैं हमेशा कहती हूँ, गुरुजी आप यहीं पे हो? ठीक है गुरुजी। और जैसे ही मैं ऐसा कहूँगी, कोई पिजन या फिर कोई कौवा या फिर कोई चिड़िया वहाँ पे बुलबुला के बैठ जाएगी। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना हमेशा अपनी उपस्थिति बताने के लिए। संगत जी, उसके बाद कल मैं एक बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहूँगी। जब मैं बड़ा मंदिर में गुरु जी के दरबार में बैठी थी और चाय प्रसाद पी रही थी, तो मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु जी, आज फिर मेरे चेस्ट में पेन हुआ जब मैं यहाँ आ रही थी। गुरु जी, क्या मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने वाली है? क्या मैं हॉस्पिटलाइज होने वाली हूँ? मेरे मन में पता नहीं क्यों नेगेटिव एनर्जी आई। फिर मैंने सोचा कि मैं तो इतने बड़े दरबार में बैठी हूँ, गुरुजी ने कहा है कि तुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की लोड़ नहीं है, तू ऐसे ही ठीक हो जाएगी जल प्रसाद से धीरे धीरे, बस तू हिम्मत रख और शुक्राना करी चल। तो मैंने गुरुजी से ये बात की, और पता नहीं क्यों उस वक्त मैंने ना वहाँ पे मोबाइल एक बार खोल लिया, जबकि बड़े मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है। मैंने ऐसे ही एक बार खोला, क्योंकि मुझे एक ओटीपी आना था, बस मुझे शेयर करना था अपने हस्बैंड को। मैंने खोला, और उस वक्त अचानक से जो पेज खुला, उस पे एक मैसेज था कि आंटी, तो शरीर की अंदरूनी बीमारी से काफ़ी परेशान है ना? आज मैं तेरे शरीर की एक एक बीमारी को जड़ से उखाड़ बाहर फेंक दूंगा। तो मुझे अपना सिर्फ सलाहकार बना, फिर देख तेरे घर की परिस्थिति में भी सुधार आता है। सब्र तो हिम्मत बनाई, चल जल्द मैं तेरी झोली में वो दिव्य प्रसाद डाल रहा हूँ, जिसके बाद तुझे तेरे घर के नाम ते इज्जत दोनों बराबर मिलेगी। ऐश कर, कल्याण का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं, शुक्राना ज़रूर करी। सो शुक्राना मेरे बाबा, इस दिव्य ब्लेसिंग के लिए आपका बेअंत शुक्राना। और संगत जी, आज जब मैं सुबह उठी थी, तो मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक ही मैसेज मुझे 4 5 6 बार मिले। मैं बार बार फ़ोन खोलूँ और वही आता था। लास्ट में एक बार मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिखा, और ये जितने भी मैसेज मैंने आपको अभी शेयर किए हैं, ये जो होते हैं ना कि बार बार मिलने वाले ब्लेसिंग, मतलब 3 बार 4 बार 5 बार, और कई बार ऐसा कि पहला हमने ही देखा हो, तो वो ब्लेसिंग इसलिए आज मैंने शेयर किया कि मे बी ये किसी संगत के लिए रिप्लाई होगा, या उनके मन की जो उलझन होगी वो इससे शांत होगी। संगत जी, तो वो जो बार बार आने वाला एक मैसेज था, वो था कि आंटी, अपने
अंतर मन को जरा काबू में रख। तेरे परिवार में जो मनमुटाव चल रहा है, उन सभी से मैं अवगत हूँ। तुझे मैं हर चीज़ दूंगा, किंतु सही समय आने पर। अगर आज तू अपने पैरों पर सही सलामत खड़ी है, तो समझ कि ये तेरे गुरु का खास आशीर्वाद है, तुझ पर बना हुआ है। वरना तेरा जीवन तो कब का खत्म हो जाता। वेट कर, तेरे घर जल्द पधार रहा हूँ, और मैं वो भी 2 पोटली लेकर। एक पोटली में तेरी समय सभी समस्या को स्याह करेगी, और दूसरी पोटली में तेरी वो खुशियाँ होंगी जिससे तो पिछले 10 सालों से वंचित है। 2 दिन का सब्र, और फिर तीसरे दिन आकाशवाणी होगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब समय खराब मत कर, शुक्राना कर दे। मुझे और भक्तों का भी जीवन ताड़ने जाना है। तो संगत जी, गुरु जी ने ये शुक्राना की सेवा ली है मुझसे, और भक्तों का जीवन ताड़ना है। इसमें हमारे प्यारे सभी साथ संगत आते हैं। तो गुरु जी आप सब पे ये कृपा करें, और आप सबके अंतर्मन को इसी तरह ब्लेस करें। मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ। संगत जी, इस तरह से गुरु जी ने आज इतने डिवाइन डिवाइन मैसेज दिए मुझे, और सब कुछ बताया कि कैसे क्या होना है मेरे साथ, कैसे क्या गुरु जी कृपा करेंगे। और सच में जो उन्होंने कहा कि मेरे पास बैठ कौन है जो तुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, कौन है जो तेरी संभाल कर सकता है, तो वाकई कोई नहीं। और संगत जी, जब मैं गाड़ी में बैठी थी कल कैब में, तो गुरुजी ने क्या मैसेज किया मुझे कि चल फिर से खड़ी हो जा, दोबारा शुरू कर अपनी ज़िंदगी। कसम है तुझे मेरी, तू हार कभी नहीं मानेगी। और संगत जी, इस कसम का अब मैं क्या करूं। हम लोग किसी की भी कसम खा के अपना वादा तोड़ सकते हैं, लेकिन जो गुरुजी हमारे मन को हमसे पहले पढ़ते हैं, उनकी कसम को तोड़ने का तो न हमारी औकात है, न बिसात, न हिम्मत। तो शुक्राना गुरुजी अपनी कसम इस बेटी को देने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी दात है कि हमारे गुरु हमको अपनी कसम देंगे। थैंक यू गुरुजी। और एक और मैसेज था मेरे पास कि उन्होंने कहा था, शायद वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं होती है जो गुरुजी अब हमें किसी वहम में नहीं डालते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई बात ऐसी होती है ना, जो मुझे लगता है कि हाँ गुरुजी ऐसी सेवा पहले भी लेते थे पुरानी संगतों से। फिर एक और मैसेज आया था कि आंटी, अगर आज तू मेरी बात सच्चे मन से मान लेगी तो तेरी ऐश हो जानी है। मैं जानता हूँ तू इस वक्त अपने बच्चों को लेके व्याकुल रहती है। एक मिनट संगत जी, सॉरी संगत जी। तो गुरुजी का मैसेज था कि आंटी, अगर आज तू मेरी बात सच्चे मन से मान लेगी तो तेरी ऐश हो जानी है। मैं जानता हूँ कि तू इस वक्त और हर वक्त अपने बच्चों को लेके व्याकुल रहती है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े कष्ट देखे हैं और झेले हैं। पर आज मैं तुझे एक वादा करता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रखा है, जिसका उन्हें ज्ञान भी नहीं है। रही बात तेरी, तो आज तेरे बिखरे ख्वाबों को समेटने का वक्त आ गया है। अब तेरे आसमान में खुल के उड़ने की बारी है। तेरे जीवन में 10 दिन बाद एक नया चैप्टर जुड़ने वाला है। आंखें बंद कर और सब दुख परेशानी को भूल कर थोड़ा सब्र कर, और अपने गुरु का एक शुक्राना कर दे बेटा। संगत जी, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि गुरु कहता है कि आंखें बंद करके अपने सब दुख को बिसार के एक शुक्राना कर दे। एक शुक्राना ही तो मांगते हैं हमारे रब हमसे, और हमारे पास उसका भी वक्त नहीं होता है। और पता है संगत जी, आज गुरु जी का स्ट्रॉन्ग आदेश मुझे क्या था कि ताइनो जो मैं मैसेज ब्लेस करता, हाँ वो मैसेज के साथ तो शुक्राना करी।
आज तेरी यही सेवा है। और संगत जी, इसीलिए आज मैं कभी मैसेज को ऐसे नहीं कहती हूँ, लेकिन आज चूंकि गुरुजी ने मुझे ये सेवा दे रखी है, हो सकता है किसी और संगत को ये मैसेज मिला हो और उनको आज रिप्लाई मिलना हो, तो गुरुजी ने जरिया बनाया हो। मैं नहीं जानती किसको क्या मैसेज मिलेगा, लेकिन गुरुजी की सेवा है तो हमें ये सेवा ज़रूर करनी है संगत जी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का मेरे पास एक और मैसेज आया कि मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रख, तेरे घर बीमारी दस्तक देने वाली है। उससे पहले गुरुवार को सरकारी हॉस्पिटल या लेबर में दवाई का दान कर। मुझे पता है मेरी बेटी मेरा कहना मानेगी। उन लोगों का शुक्राना ज़रूर करना जिनको तू दवा देगी, उनका आशीर्वाद तुझे मिलेगा और एक सुरक्षा कवच भी तुझे मिलेगा। बाकी तो सब मैं संभाल लूँगा। तो संगत जी, मैं ये सेवा नहीं कर पाई हूँ। बस गुरुजी ने मुझसे वो धोबी वाले जो आयरन वाले भैया हैं, उनसे उनकी चोट लगी थी तो मैंने उनको वॉलिनी जेल दिया था, लेकिन बाकी मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि अभी मैं मम्मी को छोड़ने की कंडीशन में नहीं हूँ घर में। लेकिन यकीनन कभी भी जब गुरुजी की रज़ा होगी तो मैं ये सेवा ज़रूर करूँगी, क्योंकि इसमें हमारा ही फ़ायदा है कि किसी को एक अच्छा सा किसी को एक ये मिलेगा, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। संगत जी, इस लायक गुरुजी ने बनाया है तो किसी को उसका फल मिले और हम भी अंदर से संतुष्टि को प्राप्त करें। और संगत जी, एक और मैसेज आज गुरुजी का था मेरे लिए कि बेटा, तू बस शुक्राना कर। तेरी रक्षा करने के लिए तेरा पिता बैठा है, तेरा प्यो बैठा है, वो तेरी हर पल संभाल करेगा। तेरा काम है शुक्राना करना और मेरा काम है तेरा काम करना। संगत जी, ये कितनी बड़ी बात है ना। जब मैं ये कहते हैं ना गुरुजी, तो मुझे इतना अजीब लगता है कि आजकल तो अपने बच्चे या अपने माता पिता भी आपका काम करने को तैयार नहीं होते, और यहाँ साक्षात सदाशिव महाराज महादेव अवतार हमको हमारे काम करने को राजी हैं और हमारे मन की बातें पढ़ लेते हैं, तो हमें कुछ कहना भी नहीं पड़ता है। हमने सोचा और हमारा काम हो गया। छोटी छोटी बातों में, जैसे किचन में होती हूँ, कभी कुछ नहीं मिल रहा है, कुड़िए इत्थे देख, और सच में वहाँ मिल जाता है। जैसे कि मुझे कभी कोई बुक पढ़ने का मन होता है तो वो बुक मेरे सामने आ जाता है। मुझे कभी कोई पेन स्पेसिफिक चाहिए होता है तो मुझे वही पेन मिल जाता है। जैसे कल मुझे बड़ा मंदिर जाने का अंदर से मन था और गुरुजी ने हाथ पकड़ के बुला लिया, अपने दरबार में बिठा लिया। मेरे मन में था कि मुझे चाय प्रसाद इनकी तरफ से भी मिले, माँ की तरफ से भी मिले। पहली बार मैंने 3 बार वो भी स्टील के ग्लास में भर भर के चाय प्रसाद पिया। तो मतलब ये क्या है, मुझे था कि लंगर के टाइम पे हिचकी आने लगी थी, इतना आंसू आने लगा था। और हमारे साथ में पता नहीं कौन सी माता रानी का रूप बैठी थी, गुरुजी किस रूप में थे कि उन्होंने मेरे लिए पानी मंगवाया, जल प्रसाद मंगवाया और लंगर के साथ मैंने जल प्रसाद पिया। तो गुरुजी तो हर रूप में ब्लेस करते हैं संगत जी, हर रूप में। उनकी तो कृपा ही अनंत है। कहते हैं ना कि कृपा कहब केकरा सो हम, ये मैथिली में है कि कृपा करब बखान नहीं केकरा सो हम। मतलब कृपा का बखान हम किससे कर सकते हैं। के अच्छी अते अनुपम, कौन है इतना सुंदर। शिव शंकर सन सुंदर गौरी, शिव शंकर जो है हमारे शिव शंकर, उनसा सुंदर गौरी भेटता कतः जमाए। जब गौरी के पिता को जब उनके गए थे सबको ये कहने के लिए ब्रह्मा जी लोग कि आप शादी कर लीजिए, तो वो वही कह रहे थे कि इनकी कृपाओं का बखान हो ही नहीं सकता। ये ऐसे स्वामी हैं कि आपके जो गौरी हैं, इनसे अच्छा पति तो कोई हो ही नहीं सकता है भगवान शिव से अच्छा। क्योंकि अहाँ के रतन सन गौरी धिया के, गौरी को क्या कहा गया है कि रत्न के समान।
रत्न सबसे दुर्लभ होते हैं, तो रत्न के समान जो आपकी बेटी है गौरी, रखता हिया लगाए, हृदय लगाए, कि उनको ये हृदय से लगा के रखेंगे। बाकी तो कहते हैं ना कि राज पाट पटरानी बना के रानी बना के रखेंगे, लेकिन एक स्त्री का सबसे अच्छा क्या है, सबसे ज़्यादा वो क्या चाहती है कि हम अपने पति की प्रिया बनी रहे। अर्धांगिनी का मीन्स उनके हृदय के आधे हिस्से पे विराजमान हो, एक साथ दो तन एक मन बने। तो ये जो शिव शक्ति की परिभाषा है ना, हम सब भी अपने जीवन में उसी को अंगीकार करें। शिव कभी माँ गौरी की हर भावना का सम्मान करते थे, और माँ गौरी शिव की हर आज्ञा का पालन। और जब हम ये सीख जाएंगे सम्मान और पालन की जो पूरकता है, उसके बाद हमारी जो दाम्पत्य जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन हाँ, हम में ईगो आ जाता है, हम एक दूसरे के ब्लेम करते हैं, हम एक दूसरे की गलतियों को खोजते हैं। तो गलतियाँ अपनी खोजो। कहते हैं ना कि शीशे में आईने में हम अपने रूप को निहारते हैं ना, तो जब हम रूप निहारें तो एक दिन उसमें अपने गुण अवगुण को भी निहारें, और एक लिस्ट बनाएं कि क्या मैं यहाँ सही हूँ, क्या मैं यहाँ सही हूँ, क्या मैं यहाँ गलत हूँ, क्या मैं यहाँ गलत हूँ। और आप देखना, आप खुद को इतने अच्छे से जज कर पाओगे, और उसके बाद आप एक नए नए मतलब, जैसे कि मान लो मैं शिखा हूँ, तो एक नई शिखा का उद्भव होता है। और हमारे साथ तो गुरुजी महाराज हैं, जो हमें गाइड करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें सिखलाते हैं। तो हमें गुरुजी की बयाड़ में बहना है, गुरुजी के चरणों में लगना है। और गुरुजी ने आज मुझे एक और मैसेज दिया है संगत जी, कि हम जो ये सत्संग सुनते हैं ना, अगर वो हमारे पास आते हैं तो उसमें जो मैसेजेस होते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। मान लीजिए कोई और अगर आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, अगर आपको 2-3 बार सेम मैसेज आए तो आप समझ लेना कि वो आपके लिए ही है। भले आज के लिए नहीं हो, 3-4 दिन बाद के लिए हो, या 3-4 महीने बाद के लिए हो, लेकिन कभी ना कभी वो आपके साथ होता है। जैसे कि मेरे साथ तेरे पुत्र पे कष्ट है, और सच में आज वो बिल्कुल उदास सा और उस कष्ट को काटने के लिए गुरुजी को ओम रूप में आना पड़ा, है ना। और गुरुजी का ये भी बात बात था, मैं तेरे पास आऊँगा। तो गुरुजी हर समय हमें गाइड भी करते हैं, समझाते भी हैं। बस हमें समझ की भूख होनी चाहिए, हमें अपने प्रभु के चरणों की भूख होनी चाहिए, अपने प्रभु के चरणों की ललक होनी चाहिए, अपने प्रभु के चरणों की दात मांगनी चाहिए। गुरुजी से गुरुजी को मांग लो, और हमेशा यही कहना, हमेशा यही कहना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। और मैं गुरुजी की झल्ली बेटी, लाडली बेटी, यही कहूँगी, एक नाम गुरु को मंगले, राम नाम गुरु को मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। तू एक ही दातार को मंगले, तू एक सरकार को मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। और वाकई मैं कितनी भी परेशानी में होती हूँ, कितनी भी पेन में होती हूँ, कितनी भी खुशी में होती हूँ, या कितने भी आंसुओं में डूबी होती हूँ, मैं शुक्राना करते ही बिल्कुल हल्की हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं फूलों वाली बेटी बन गई हूँ अपने गुरुजी की। जो वो कहते हैं ना कि तू मेरे प्यारा सा सोना सा बच्चा है, तो मुझे वाकई लगता है कि मैं उनका प्यारा सा सोना सा बच्चा हूँ, और मैं एक राजकुमारी हूँ अपने गुरुजी महाराज की। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब अपने बच्चों का, बेटा बेटी जितने भी आपके संगत हैं, सर्वदा भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल को बहुत ब्लेस करना, और हमारे सभी साथ संगत जी को बहुत ब्लेस करना संगत जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने हर गलती, हर गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने जाने अनजाने में की है, अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। और मैं
दिए गए दातों सौगातों का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा खुश रहो। मैं आपकी लख लख बलाएं ले लूँ, वाड़ी जावा आप पे। आप जो इन्ने सोने सरकार हो ना। और संगत जी, जो पहले समाधि स्वरूप में गुरु जी का लगा रहता था वहाँ पे, गाल पे हाथ वाला स्वरूप, तो कल मेरे बेटे को वही ब्लेस हुआ है और मैं उन्हीं के सामने में ये शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे कहा था कि आज मैंने फूल ज़रूर चढ़ाई, और आज मैंने गुरु जी को फूल भी चढ़ाया है। तो थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और फूल ज़रूर चढ़ाई कहने का मतलब यही था कि गुरु जी ने कल मेरे गुलाब को स्वीकार किया, नहीं तो ये मैसेज मेरे पास नहीं आता। हाँ संगत जी, एक और शुक्राना है। गुरुजी ने कहा था कि तेरे घर एक को फूल आएगा, और कल ना गुरुजी ने मुझे इतने सारे 7 फ्लावर पॉट्स नए नए ब्लेस किए हैं। मेरे पति गए थे बाहर और वहाँ से वो फूलों के पौधे पूरे लगवा के गमलों में लाए, और मेरी फुलवाड़ी, मेरी बालकनी इतनी सुंदर सजी धजी लग रही है। और ये सब कृपा है हमारे गुरुजी महाराज की, क्योंकि जहाँ पे गुरुजी रहेंगे वहाँ पे तो रामराई रहेंगे, वहाँ पे नानक रहेंगे, और जहाँ पे ये त्रिशक्ति रहेगी वहाँ पे तो पूरा एक सुरम्य स्वर्ग का माहौल रहेगा। और जहाँ सुरम्य स्वर्ग का माहौल रहेगा वहाँ पारिजात की खुशबू तो बिखरेगी ही, और जहाँ पारिजात की खुशबू बिखरेगी वहाँ तो फूल होंगे ही, और जहाँ फूल होंगे वहाँ हमारे गुरु जी, और जहाँ गुरु जी वहाँ हम उनके प्यारे प्यारे से बच्चों के रूप में हम सब फूल। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सरबत्ता भला हो, नानक नाम चढ़दी गला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी। आज्ञा प्रभु, स्वीकार करना ये शुक्राने की सेवा। गुरु जी, आपने जो सेवा दी थी, आशा करती हूँ वो मैंने सही से की है अपने मैसेज की व्याख्या करके। जय गुरु जी। जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी अपना 24 फरवरी का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे, उन पर अमृत बरसाते रहे। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना प्यारी संगत। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर उस वेले का शुक्राना, हर उस क्षण का शुक्राना, हर उस पल का शुक्राना गुरु जी महाराज। जो आपने दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आज गुरुजी महाराज ने मुझे बटरफ्लाई के दो बटरफ्लाई, येलो और वाइट बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। और मुझे सब संगत में मैंने सुनती थी सबको वाइट कबूतर के दर्शन होते हैं, वाइट कबूतर। लेकिन हमारे यहाँ वाइट कबूतर कभी नहीं दिखे। बस वो जो ग्रे कलर के आते हैं वही कबूतर थे। लेकिन शाम को हमारे घर लाइट नहीं थी, तब मैं बाहर गैलरी में निकली थी, तब 3 ग्रे कबूतर और 2 वाइट कबूतर मुझे उड़ते हुए दिखे। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंत 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हमारे मेरी बच्ची के ऊपर, मेरे अंकल जी के ऊपर, मेरे ऊपर जो भी कष्ट थे उन कष्टों को काटने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। कल हमारे यहाँ नीचे बर्थडे था। तब अभी शुक्राना सत्संग करने से पहले मैंने अपना मोबाइल उठाया तो उसमें, हाँ बेटी, तेरी बेटी को नज़र लगी हुई है। तू उन लोगों पर उन लोगों की आस छोड़ दे, क्योंकि वो कभी तेरे बच्चों का अच्छा नहीं देख सकते। मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज, मेरी बच्ची पढ़ाई करती है, कोचिंग जाती है, तो वो इतने रोड़े अटकाते हैं कि पहले तो बहुत कोचिंग उन्होंने बंद करवा दी थी, मेरी बच्ची जाती थी। लेकिन अब आपकी कृपा से वो कंटिन्यू जा रही है, और उसको कंटिन्यू बनाए रखना गुरुजी महाराज। उसकी मैडम, और हम जिस कोचिंग में जाते थे वो मैडम, ये लोग भी वहाँ कोचिंग जाना बंद कर देते थे गुरुजी महाराज। आप तो उन सबको जानते हो गुरुजी महाराज। मेरे अंकल जी तो मेरे अंकल जी के वो तो माता पिता है, लेकिन हाँ, हम जानते हैं उनकी असलियत, लेकिन मेरे अंकल जी नहीं जानते गुरुजी महाराज। कोई भी अपने माता पिता के बारे में कैसे गलत सोचेगा। अ, तो गुरुजी महाराज, मेरे अंकल जी और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए गुरुजी महाराज। हम यहाँ पर रह रहे हैं, सिर्फ ऐसे रह रहे हैं जैसे कि किराएदार हो। किराएदार के रूप में हम यहाँ पर रह रहे हैं, ना ही वो हमारी रिस्पेक्ट करते हो, बल्कि हमें
नीचे गिराने के चक्कर में ऐसे-ऐसे हरकतें करते, वो तो सब आप जानते हो गुरुजी महाराज। हमें हमारा खुद का घर दिलाओ गुरुजी महाराज, जो आपका हो, जो आपके हाथों से सजा हो, आपके द्वारा बना हो गुरुजी महाराज। अब और परीक्षा ना लीजिए, हम सुख शांति से, मैं, मेरे अंकल जी, मेरी बच्ची आनंद से, सम्मान के साथ जीवन जीना चाहते हैं गुरुजी महाराज। जो बचा-कुचा जीवन है, वो हमें सुख शांति से जीना है, मेरे अंकल जी, मेरी बच्ची के साथ और आपके साथ गुरुजी महाराज। वो दिया हुआ घर आपका होगा, आपका मंदिर होगा गुरुजी महाराज, वो आपका घर होगा। हम पर कृपा करें गुरुजी महाराज। अनंत अनंत कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। परसों मेरे सपने में अमृत वेले के समय मेरे जो जियाजी है उन्हें वो लाइट का काम करते हैं, तो लाइट उनको पोल पे बहुत बड़ा करंट लग गया था। मेरे सपने में ऐसा आया था। ऐसा फाल्ट हुए थे, तो वो मुझे आवाज़ लगा रहे थे कि तू आ, जल्दी से आ, ये स्विच बंद कर, बंद कर, बंद कर। तो मैं जल्दी से दौड़ के गई और उस स्विच को बंद किया, और वहाँ पर 2-3 लोग और खड़े थे। फिर वो मैं बहुत डर गई थी। फिर आज जब एक सत्संग आंटी के मुँह से मैंने सुना कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, और शॉर्ट सर्किट से गुरुजी ने उन्हें बचा लिया। तो वो करंट का भी सत्संग मैंने सुना था। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि जो भी विपदा थी वो आपने टाल दी, उसको स्वप्न में आके काट दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हम तो अज्ञानी मनुष्य हैं, हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या घटित होने वाला है। वो तो सब आप जानते हो गुरुजी महाराज। हमारे अंग संग रहकर, हमारे सपनों में आ आकर हमारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हमारी अरदासों को पूरा करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का एक और सत्संग आया था कि बेटी, जो तेरे मन में है वही तू बाहर भी रखा कर। मैंने गुरुजी महाराज से बोला था कि गुरुजी महाराज, मुझे तो केवल आप चाहिए, और बाकी जो दो आप, वो आपकी मर्जी। फिर गुरुजी महाराज बोलते कि बेटी, तू मांगती भी तो मुझसे है। गुरुजी महाराज, मैं जानती हूँ, मैं अभी भी आपसे यही कहूँगी गुरुजी महाराज कि हमारी लिस्ट की जो माँगने की लिस्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए मैं सबसे पहले आपको माँगती हूँ गुरुजी महाराज। सबसे पहले आप मुझे मिल जाइए, फिर जो आप दो वो आपकी मर्ज़ी, और जो मुझे चाहिए वो अगर मेरे हित में हो तो आप ज़रूर दोगे मुझे गुरुजी महाराज। आज मैंने आपसे अपनी दिल की बात कह दी है गुरुजी महाराज, जो मेरे दिल में है वही बोला है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे दिल में तो आप बसते हो, क्योंकि जो मैं जो बोलूँगी वो आप ही बुलवाओगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हमारी प्यारी संगतों को उन पर कृपा बरसाए, उनके सारे कष्टों को दूर कीजिए, उनकी सारी पीड़ाओं को दूर कीजिए, उनकी सारी बीमारियों को दूर कीजिए। हमारी प्यारी संगत पर अपनी कृपा बरसाइए, उनकी जो भी अरदास है उन अरदासों को पूरा कीजिए। उनके परिवार वाले आपस में प्रेम से, विश्वास से, सम्मान के साथ रहें। उन पर कृपा कीजिए गुरुजी महाराज। पूरे ब्रह्मांड का कल्याण कीजिए गुरुजी महाराज। पूरे विश्व का कल्याण कीजिए गुरुजी महाराज। विश्व में शांति बनाए रखिए। वसुदेव कुटुंब का जो परचम लहराइए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें गलत रास्ते से बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों को क्षमा करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें नेकी के राह पर चलाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज से मेरी यह अरदास है कि आपके चरणों की भक्ति दे दीजिए, आपके नाम जप की भक्ति दे दीजिए गुरुजी महाराज। मेरी अंतरात्मा में आपके नाम जप का ज्योति पुंज को जला दीजिए गुरुजी महाराज। मुझ पर कृपा कीजिए गुरुजी महाराज। और शुक्राना उस चीज़ का जो आपने दिया है, जो ना दिया है, और जो देने वाले हो, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे अंकल जी के जो भी कार्य रहते हैं, उन कार्यों को सफल करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। क्योंकि मैं उनसे बोलती हूँ कि आपके जो भी कार्य हो वो आप ही तक रखो, क्योंकि जैसे ही मुँह से बाहर निकलता है, ना तो वो कार्य होते हैं और वो पैसे भी इधर-उधर चले जाते हैं।
और वो पैसे भी हमारे कार्य में नहीं आते। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारी अरदासों को पूरा करने के लिए, हमारे अंग संग रहकर हमें सेवा देने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, प्यार से बोलिए आज धन गुरु नानक। 24 फरवरी 25 संध्या वेले के 7 बजे हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपनी आंटी और अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, मैं कृपा के स्वरूप के सामने बैठकर सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों की तरफ से गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा का मैसेज मिला, बेटा तेरी सारी गलतियां मैंने माफ़ कर दी हैं। तेरा सरप्राइज़ तुझे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दूंगा। तेरे सारे दुख तो भूल जाएगी। गिफ्ट रास्ते में है। वक्त बर्बाद मत करना, शुक्राना कर। संगत जी, मैसेज मिलते ही मैंने गुरुपा का शुक्राना कर दिया है, कि मेरा फर्ज भी बनता है। संगत जी, गुरुपा अपार ब्लेसिंग अपनी संगत को देते हैं। कहते हैं बेटा आज तेरे बच्चों को बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। गुरुपा आपके बच्चे हैं, जो भी करना है वो आप ही ने करना है। आप जगत पिता हैं, जगत के पालनहार हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी 6:31 पर आज संध्या वेला का सत्संग श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में गुरु जी की आज्ञा से आज मैं सौम्या एंड विपिन जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। गुरु जी महाराज की यही आज्ञा है, सत्संग
रोज करो, शुक्राना रोज करो। गुरुजी महाराज के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना, कोटिन कोट शुक्राना। गुरु जी महाराज, आप अपने पावन चरणों में हमेशा लगाए रखना। अपनी बेटी को बीच मझधार में कभी मत छोड़ना। मैं आपके हमेशा दर्शन कर रही हूँ ज्योत में, और रोज आपके आगमन की मैं रोज इंतजार करती रहती हूँ। गुरुजी महाराज जी, गुरुजी महाराज जी ने कहा है सब बच्चों का संकट भी कटेगा। पूरा सत्संग सुन। मैं जानता हूँ तू माँ है, तेरे मन की चिंता मुझे पता है। जब तूने मुझे कुछ काम सौंपा है तो फिर क्यों परेशान रहती है। हाँ जी गुरुजी, हम बेवकूफ बच्चे सब कुछ आपको सौंपकर फिर भी परेशान रहते हैं। हमें पता है गुरुजी पा जो काम हमने सौंपा है या जो हमें उन्होंने आश्वासन दिया है वो ज़रूर करेंगे। बच्चों के सिर पे हाथ रख दिया है। गुरुजी महाराज जी ने बार बार कहा है तो उनकी चिंता मत किया कर। तो गुरुजी महाराज ने कहा है तो फिर क्यों परेशान रहती है। माफ़ करना गुरुजी महाराज जी। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज जी ने कहा है पुत्र तेरे संकट कल खत्म हो जाएंगे। इस सत्संग को सुनते ही चमत्कारी ब्लेसिंग्स आएगी। रातों रात में इस ब्लेसिंग का सत्संग का असर होने लगेगा। तू सत्संग सुन और गुरु जी महाराज जी की कृपा से तुझे आज सचखंड से ब्रह्मांड से भी ब्लेसिंग्स आएंगी। उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। तेरा डायरेक्ट कनेक्शन है मेरे साथ। मैं बैठा हूँ, सब मैंने ही करना है। तो तू क्यों चिंता लाई हुई है। ਇੱਥੇ सब मेरी मर्जी नाल हुंदा है। तू बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा है आज तेरे बच्चों को मिलेगा बड़ा आशीर्वाद। सारी गलतियां माफ। सरप्राइज तेरे लिए रास्ते में है। वक्त बर्बाद मत कर, शुक्राना कर और अपनी ब्लेसिंग्स ले ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी, मैं सारे सत्संग भी सुनती हूँ और मैं शुक्राना भी ज़रूर करती हूँ। दिन में आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद में मैंने शुक्राना किया। बहुत बिल्कुल आँख नहीं खुल रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने शुक्राना किया ज़रूर। गुरु जी महाराज जी, जब आपका साथ है तो हमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गुरु जी महाराज जी ने ये भी कहा है कि तेरा जो रसोई है, जो भी खाना बनेगा उसमें गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स होंगी ज़रूर और वो प्रसाद बन जाएगा। तो वो अपने बच्चों को भी खिला और खुद भी खा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी रसोई को आशीर्वाद देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज ने कहा है आपके जीवन में अब तेरे जीवन में अनगिनत खुशियों का आगमन होगा और तेरे हर सपने साकार होंगे। तू चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपके चरणों में बैठी हूँ गुरु जी महाराज जी। मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ। तो अपनी प्यारी बेटी के सिर पर हमेशा ऐसे ही मेहरों वाला हाथ रखना। आपकी जो मेहर है वो हमेशा बनी रहे गुरु जी महाराज जी। मेरे लिए कल मुझे बता दो गुरु जी महाराज जी कि शिवरात्रि वाले दिन मैं क्या क्या भोग लगाऊं, क्या क्या बनाऊं अपने गुरु पा के लिए, माँ पार्वती के लिए। मुझे बता दो, जो आपको पसंद होगा मैं वो बनाऊंगी गुरु जी महाराज जी। आप सब तरह से मेरे घर ज़रूर आना शिवरात्रि वाले दिन। आपने कहा है मैं तुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स देने के लिए शिवरात्रि वाले दिन आ रहा हूँ तेरे ही घर में।
हाँ जी, गुरुजी, मैं इंतज़ार करूँगी, आप मुझे भोग का ज़रूर कोई न कोई हिंट दे दो, गुरुजी महाराज, वही मैं बनाऊँगी। बस आप मुझे पता है मैं किसी और बड़े मंदिर में कहीं पे भी नहीं जा सकती हूँ, जहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, कोई भी मुझे नहीं ले जाएगा, ना ही मैं अकेले निकलती हूँ, ना ही ज़्यादा वॉक अकेले कर पाती हूँ। तो घर में ही शिवरात्रि का मैं पूरा पूजा और विधि-विधान से तो नहीं कह सकती हूँ, बट पूजा करना चाहती हूँ। उसके लिए आप ज़रूर मेरे पास होंगे और मेरी पूजा को स्वीकार करेंगे गुरुजी। गुरुजी महाराज जी, आप मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो ना? आपने कल भी कहा है, जिस चीज़ का तुझे बहुत बड़ा इंतज़ार था, तेरी जो बाज़ी अब मैं पलट दूँगा। जो चीज़ तू हारने वाली थी, वो जीत में बदल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है आपकी अनंतम और असीम कृपा हमारे ऊपर बरस रही है और आप मुझे बिल्कुल नहीं हारने दोगे, हमेशा जीत ही दिलाओगे। चाहे जैसे भी आप करो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ा है गुरुजी महाराज जी। अब आपका ही अपनी बेटी के लिए जो फैसला होगा, वो मुझे मंज़ूर है। मेरी झोली मैंने फैला रखी है आपके आगे, चाहे दुःख दो या सुख दो, झोली विच पाना है गुरु महाराज जी। हर तरह से मुझे आपका जो फैसला है मंज़ूर है, लेकिन मु इतना आप समझ लो कि मुझे झुकने मत देना गुरुजी महाराज जी। और मैं चाहती हूँ किसी तरीके से भी स्कूल को कोई कलंक ना लगे और वो पहले से तो बहुत डाउन है, पर जैसे भी चल रहा है वो चलता रहे। उसकी तरक्की के लिए भी आप कुछ कर दो गुरुजी। हम वहाँ आमदनी बहुत कम हो गई है, तो और ज़्यादा बच्चे आएँगे और ज़्यादा ये जो फैली हुई है बात लोगों के मन में, स्कूल बंद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या-क्या, वो सब गलतफ़हमियाँ लोगों की दूर करवा दो गुरुजी महाराज जी। बहुत सारे एडमिशन आएँ, बहुत सारे बच्चे आएँ, कुछ इनकम बढ़े तो टीचर्स का भी अच्छी तरीके से पे कर पाएँ गुरुजी। बाकी आप सब देख रहे हैं, आपकी बेटी के लिए भी आपने कहा है क्यों जो कुछ करना है वो मैंने ही करना है, क्यों तू चिंता लाई हुई है? फिर भी ये मन में सवाल आते रहते हैं गुरुजी, इसलिए चिंता लगाई हुई होती है मैंने। बस अब आप मेरे मन की बात जानते हो, मेरे से भी पहले आपको मेरे मन का पता होता है कि मैं कैसी हूँ और कैसे ओवरथिंकिंग करती हूँ और कैसे मैं सोचती रहती हूँ। फिर भी आपका बड़ा-बड़ा आशीर्वाद है गुरुजी, बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स हैं। उन्हीं ब्लेसिंग्स के सहारे मैं बहुत विश्वास करके, श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ बैठी हुई हूँ। मेरी विश्वास की लाज रख लेना गुरुजी महाराज जी। मेरे को बस झुकने मत देना, मेरे स्कूल को डाउन मत होने देना, कलंक मत लगने देना गुरुजी महाराज जी। सब खुशियों से घर हम वापिस आएँ। मेरा स्टाफ भी चलता होता है तो उनके मन में भी अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो वो आप जानो, पर मैं तो उनको विश्वास के साथ ले जाती हूँ। आप देख लेना, अगर कोई गलत कर रहा है पीठ के पीछे, तो आप उनको वहीं के वहीं रोक लेना गुरुजी। बस मेरे साथ वही लोग चलें, वही आगे बढ़ें, जो मेरे फ़ेवर में हों, जो सच्चे लोग हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में हमेशा लगाए रखना। अपनी बेटी को चरणों से दूर मत करना गुरुजी। सिर पे हमेशा सबके मेहरों वाला हाथ रखना, सबके बच्चों पर, सबके बच्चों को गुणी बनाओ, उन्हें साक्षात उन्हें आपके दर्शन हों, उन्हें बुद्धि दो सबको, सबको आगे बढ़ाओ गुरुजी। और आपकी बहुत-बहुत कृपा है गुरुजी, सारी संगत का भला करो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। सौम्या आंटी एंड विपिन जी के चैनल को भी बहुत-बहुत आशीर्वाद। वो दिन रात चौगुनी, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, आगे बढ़ते जाएँ और उनके मन में जो-जो भी आप
बिल्कुल आपके स्वरूप की तरह हैं गुरु जी। सारा कुछ आशीर्वाद देते रहते हैं। उन्हें भी बहुत-बहुत आशीर्वाद लगे। सारी संगत का भला। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना शेयर कर रही हूँ बाबा। आज 24 फरवरी है। आज वो एकादशी भी है बाबा, और अभी 6:25 हुए हैं। शुक्राना है बाबा। सुबह मैं विपिन अंकल का जो सत्संग सुन रही थी, उसमें एक कोई उपाय का बात था बाबा। तो मैं थोड़ा सा ध्यान भटक गया था बाबा मेरा, क्योंकि एक तो मेरे कोई बड़ा कष्ट है बाबा, जो कि अब मेरे इस दाहिने एड़ी के ऊपर से निकाल गए हैं, जिसमें बहुत असहनीय पीड़ा हो रहा है बाबा। वो लगता है या तो मेरे को पत्थर से कहीं से लग गया है, या मेरा जो किचन का स्लाइडिंग है उसके लोहा के ऊपर से ठीक ठाक ठुक गया है। इसलिए उस तरफ के पाँव को मैं जमीन पे रख नहीं पा रही ठीक से। और गुरुजी, उसी में आज अपने सारा जो भी पूजा पाठ काम, और मुझे उस सत्संग में यही समझ में आया कि आज एकादशी के दिन किसी को खिलाने का बात बोले आप। तो एक तो गुरुजी, वो जो मैंने कहा कि एक वो बूढ़ा आदमी है, उसको अपने लेफ्ट लेग में कोई घाव के टाइप का हो गया था, जो कि सूख नहीं रहा था। तो शायद उसको ने दिखाया तो पता चला कि डायबिटीज़ है, इसके वजह से उसका पाँव का हालत बहुत ख़राब हो गया। तो बाबा, मैं गौ माता को सेवा के लिए केले दी थी, कोक आंटी के हस्बैंड को दी, और रुपया भी दिया चाय पिलाने के लिए। फिर वहाँ से आई बाबा। मैंने आपको सुबह के शुक्राने में कहा ही था कि डॉगी लोग आजकल ब्रेड और बिस्किट ये सब कुछ ले नहीं रहे हैं, सिर्फ दूध पीने मांगते हैं। तो बाबा, जिस दिन निकलती हूँ उस दिन ही काम कर देती हूँ। तो बाबा, खाना खिलाऊं किसको खिलाऊं सोचते ही रह गई। पर गुरुजी, आप अपना काम ठीक करवा लेते हैं। पता नहीं गुरुजी क्या ही तो हुआ था। नेगेटिविटी सब बात पे नहीं बोल सकते बाबा। मेरा पता नहीं थकान था या ये दर्द के वजह से बाबा, मुझे बड़ा इतना अनईजी फील हो रहा था। और बच्चा 10:30 स्कूल से आ जा रहा है। अभी भी उन्होंने, स्कूल वाले ने कहा था कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, पर वो लोग अपना आराम से एग्ज़ाम ले रहे हैं अभी भी। हमें तो मालूम ही नहीं था बाबा। आपने वापस से फिर से कुछ प्रिपरेशन नहीं कराया था, क्योंकि नोटिस तो आया ही था कि 17 तारीख से 21 तारीख तक बच्चे लोग एकदम एब्सेंट नहीं करेंगे। और अच्छा हुआ कि हमने स्कूल भेज दिया, नहीं तो फिर तो आज का नंबर ही कट जाता। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं फूल माला लेने गई थी, तो आजकल वो बाबा वाइट वाइट फूल, वो ठीक छोटा छोटा सनफ्लावर के जैसा दिखता है, वो बड़ा अच्छा लगता है बाबा सजाने से। तो मैंने उस बंदे को कहा कि तुम ये वाला फूल खुला क्यों नहीं लाते हो, ये बहुत अच्छा लगता है सजावट करने में। तो गुरुजी, उसने कहा भाभी ले जाओ। वो बाबा दुकान बढ़ा रहा था, उसको बच्चे को स्कूल लाने के जाने था, इसलिए।
गुरुजी उसने मुझे दे दिया और मैंने आके वो उसको काट के खूब सुंदर से बाबा आपका सब पूरा जहाँ पर आप स्थापित हैं सब देवी देवता स्थापित है मैंने अच्छे से सजाया बाबा। आज मैंने जो कि एक बार अपने सर टेलीपैथी में से कहा था कि शिवलिंग जी को सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाना चाहिए, तो गुरु जी वो भी मैं ऑनलाइन खोज के उसको भी मंगाई हूँ। और आप यकीन मानिएगा बाबा, यकीन तो आप मानेंगी बाबा, जब खुद ही हैं तो हम क्यों ही ऐसा बोल रहे हैं। यकीन मानिए संगत जी, पूजा के स्थान पे खड़ा होने से ही सिर्फ चंदन महक रहा है, सिर्फ चंदन महक रहा है। क्योंकि एक समय के बाद सुबह से चंदन लगे लगे तो वो उसका तो सेंट चला ही जाता है लिटरली, लेकिन ऐसा तीव्र महक आ रहा है चंदन का कि मेरे किचन में भी चंदन चंदन महक रहा है और मेरे यहाँ जहाँ पर शिवलिंग जी महाराज है वहाँ पर भी महक रहा है। तभी गुरु जी के कथन अनुसार मैं शाम होने से पहले फूल सब हटा देती हूँ। सिर्फ ऊपर का जो है रैक है जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता वो मैं सुबह ही हटाती हूँ। तो जैसे मैं हटा रही थी और बहुत महक आ रहा था, मैं बोली थी बाबा अब है यहीं पर मौजूद है बाबा, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, तो फिर इसलिए थोड़ा देर हो गया बाबा। और रहा बाबा जो खिलाने का बात बोले थे कि किसी को आज खिला देंगे, तो गुरु जी आपका लंगर तैयारी कर रही थी, ठीक कर रही थी, आपने वो चौमुखी दिया जो जलाने को बोला था वहाँ पीपल के पेड़ के पास नीचे मंदिर में, तो बाबा वहाँ इतना हवा कि एक बार भी एक साथ नहीं जल पा रहा था। मैंने क्या किया, उसी बाती के ऊपर 4 कपूर रखा और रख के जला दिया बाबा, और पीपल देवता से जो भी प्रार्थना करना था करके मैं वापस घर को आ गई। और मंदिर का भी जो भी थोड़ा बहुत सफाई था, क्योंकि आज सब कोई सोमवार था, आजकल सब कोई ने बहुत ज़्यादा ही तिल देके शिव जी महाराज को ये किया था, अर्पण किया था। तो बाबा जितना हो सका मैंने किया, फिर मेरे बाद भी बहुत लोग आए पूजा करने के लिए। बाबा आज आप सब काम बहुत अच्छा से करवाएं। आज जो मेरा रंग मिस्त्री है, जो मेरे बेटा के भी टच में है, वो आया, उसने वो कांच लेके आया गुरुजी। अब 5 मिनट नहीं लगा, उसने 5 कांच लगा दिया। मैंने कहा तू क्या खाएगा, सब समय क्या चाय ही पिएगा, खीर बनाई हो खाएगा? बोला दीजिए गुरुजी, आपके लिए आज मटर का पराठा, फिरनी और आलू का सब्जी बना है बाबा। तो गुरुजी मैंने आपको पहले लंगर लगा दिया, उसके बाद मैंने उसको भी पराठा और खीर दिया खाने के लिए। तो मुझे उसने कहा अभी तुम इतना खाना हमको क्यों दी? हम बोले खा ले, जब तक जिंदा हैं हम खा ले, फिर भाभी नहीं रहेगी तो कोई नहीं पूछेगा। बाबा उसके साथ अब बचपन से ही तो उसको देखे ही बड़ा होते हुए, तो वो चुपचाप, उसको मैंने चंदन का तिलक लगाया बाबा, फिर वो चुपचाप खा के अपना जो भी पैसा लेने का था, बोले एक कांच लगाई कितना लेगा? तो उसने कहा 100 रुपीज़ दीजिए, मैं 2 दिन से आया हूँ। बोले सुनो, तुम तो कहीं भी जाओगे तो कम के लिए तो तुमको जाना ही पड़ेगा। तो बाबा उसके पास 30 रुपीज़ था, मैंने जस्ट उसको और 50 रुपीज़ दिया और वो खुश होके चला गया बाबा। इस तरह से आपने किसी को खिलाने का जो सेवा है वो भी पूरा करवा लिया बाबा। इसलिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम आपका कितना शुक्राना करें बाबा। आज मैंने जो बेलपत्र का पेड़ था बाबा, आज जो बेलपत्र का पेड़ कल मैं लाई हूँ, आज उसको मैंने अकेले ने उसको दूसरा बड़े टब में उसको डाल के उसको अच्छे से लगा दिया है बाबा। मैं उसमें से अब शिवरात्रि के दिन
आपको बेलपत्र अर्पण करूंगी बाबा। बाबा, बच्चा तो अभी गया है, तो एग्जाम तो चल ही रहा है, मैंने कहा 1 घंटे में चले आना। आया नहीं है बाबा। बहुत बदमाशी कर रहा है आजकल। खैर गुरुजी, आज एकादशी है, तो मंदिर में भी जो राम जी का स्वरूप मैंने भेजा था परिवार सहित, वो भी ये कर दिया गया बाबा, उसको भी वहीं लगा दिया गया था, तो उनका भी पूजा हुआ अच्छे से। आपका हर एक काम अपना हाथ पकड़ के करवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं समझ रही हूँ मेरा कोई बड़ा कष्ट है जिसको आप छोटा भी कटवा रहे हैं बाबा। वो एड़ी का एक तरफ इतना ही पेनफुल हो रहा है कि मैं हाथ नहीं लगा पा रही हूँ। तो मेरी मेड ने तो कोई, उसने कहा पान पत्ता होता तो अच्छा रहता। उसने पान पत्ता को कैसे वो तेल से गर्म करके, नहीं, वो कोई बड़ा पत्ता लेके आई बाबा, वही पेड़ का कोई पत्ता लेके आई, उसको खूब से गर्म किया और पाँव में मेरा सेंक दिया। और उसके बाद और एक मेड से मैंने चूना और हल्दी का लेप लगवा के उसको बांध के रखा है। पता नहीं गुरुजी, कोई पाँव ऊपर नीच हो गया है या कुछ हुआ है, पता नहीं मुझे, या तो कोई कष्ट कट रहा है बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारा काम जो भी आप अपने से देते हैं अपने बच्चों को करने के लिए, वो आप खुद ही करवा लेते हैं। अभी मैं जस्ट ये सत्संग करके, शुक्राना करके बाबा, विपिन अंकल का वो जो 492 नंबर का सत्संग है वो मैं सुनूंगी गुरुजी। क्योंकि आज पता नहीं, ऐसा ही तो पता कि घोर आया था नींद का, और कुछ सपना भी देख रही थी गुरुजी। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, ऐसा लगा कि पीछे की तरफ से मेरी ननद खड़ी है, तो मैंने बस कुछ उसको कहा भी नहीं, उसको टच भी नहीं किया, मैं उसके बाजू से हट के गई और वो अचानक से घूम के मुझे बोल रही है कि क्या हुआ, मैं हूँ। मतलब वो मेरी मझली बहन दिखाई दे रही है बाबा मुझे, और वो कॉफ़ी कलर का कोई ड्रेस पहनी है। और फिर किसी लेडीज़ को देखा जिसके नाक के पास से वाइट 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 कुछ छोटा छोटा दाना दाना हुआ है, पता नहीं गुरुजी क्या। मेरी मेड मेरे को उठा रही थी, भाभी उठो भाभी उठो, कब तक सोगी। पर गुरुजी मैंने इतना, मेरे को मतलब वो सपना में इतना ज़्यादा मैं ये थी कि मैं अपने आप को कोशिश करके भी उठा नहीं पा रही थी। क्या क्या देखा है गुरुजी, ये 2-3 चीज मुझे याद है तो मैंने बता दिया। मेरी बहन ने कॉफी कलर का ड्रेस पहना हुआ था, मजली आंटी ने। तो बाबा, यदि आप मेरे कोई कष्ट काट रहे हो या कुछ भी गुरुजी, वो आप ही जानते हैं बाबा। ये सब सपने का हिसाब हम लोग समझते ही नहीं है। मैं तो परसों या तरसों कुछ सपना देख रही थी अमृत वेला के बाद बाबा, मतलब इतना ही गंभीर सो गई थी। खैर बच्चे का स्कूल छुट्टी था, उठी हूँ तो सब गायब हो गया बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। अब मैं रात्रि वेला में ईश्वर से शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय विपिन गुरु अंकल जी। प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर दें।